क्या करूं, क्या करें भाई, जीत जाओ, हमारी खुशी की खातिर एक मैच जीत जाओ यार, फॉर अ चेंज एक मैच जीत, ऐसे नहीं करो यार। अच्छा चलो मैच नहीं जीत सकते, टॉस जीत जाओ यार, तो हमारे लिए टॉस ही जीत जाओ, ऐसे नहीं करो यार। क्या वो इतना झुक के देखना पड़ता है, वो नीचे एक टीम पड़ी हुई है, वहां नजर ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई, ऐसे नहीं करो यार। हाँ आज याद रखिए, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, और हमारे पार्टनर हैं इनवरेक्स जनाब। तो अब सूरत हाल ये, खैर पहले तो आज के मैच का क्विक राउंड अप कि इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच हुआ, इंग्लैंड ने श्रीलंका को हरा दिया है। इंग्लैंड ने, अब ऑफिशियली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो इंग्लैंड पहली टीम बन गई है बाकायदा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली। 4 मैच खेले, चारों मैच जीत लिए इंग्लैंड ने, जबरदस्त मुकाबला। और ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका का काम तकरीबन तमाम हो गया है। वर्ल्ड कप में आगाज से ही श्रीलंका बहुत बुरा खेल रही थी इस दफा, और श्रीलंका का काम ऐसा लगता है कि तमाम हो गया है। अब ये इंडिया का क्या मामला है, कैसे है, क्या नहीं, इस पर आपके पैकेज दिखाते हैं। उससे पहले हमारी आज की मेहमान कि जिनको आपने देखा ये सोशल मीडिया पर भी ऑफ कोर्स वो तो बहुत एक्टिव हैं ही अपने मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन ARY न्यूज़ की स्क्रीन का एक बड़ा नाम है। आपने इनको मुख्तलिफ टॉक शोज़ में देखा, इनका अपना ऑफ कोर्स ये टॉक शो होस्ट करती हैं, मुख्तलिफ नशरियात में देखा, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में न्यूज़ एंकरिंग से प्रोग्राम एंकरिंग तक का सफ़र। और पाकिस्तान में ज़ाहिर है जो ख़वातीन प्रोग्राम एंकर्स हैं उनके लिए एक रोल मॉडल है। हमारी आज की मेहमान मारिया मेमन साहिबा, बहुत सारी तालियां बजाएं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से? सॉरी और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। हाँ। और इनके शो को हम मना नहीं कर सकते, इनके शो में जाने से हम मना नहीं कर सकते। अच्छा इतना आपने 4 दफा हमें तो मना किया है। ये मैं आपको बहुत अंदर की बात बता ये रहा क्यों, हूँ। उसकी क्या वजह है? ये ब्रेक में अपने बताएंगे। मियां से तुम क्या लगवा दिया? ब्रेक में बताएंगे। ये वहाँ से अब सवाल होगा। हाँ। नहीं क्यों मना नहीं कर सकते, पहले बताएं। बस वो बंदा कौन है जो कहता है मना नहीं कर सकता? अच्छा कोई वजह है मतलब? कुछ तो होगा, अच्छा ठीक है, कुछ पुराने वक्तों में कुछ किया होगा जो सामने ना आ जाए। अच्छा ऐसा कुछ होगा। हाँ यार, मैं तस्दीक कराना चाहती हूँ, कोऑर्डिनेटर से जूनियर रिपोर्टर, हाँ। जूनियर रिपोर्टर से न्यूज एंकर, क्या और बात उसके है। बाद प्रोग्राम। और आपने ऑन स्क्रीन कितना अर्सा रिपोर्टिंग की है? मैंने 4 साल, और फिर एंकरिंग कितने अर्से की है? 2012 ऑनवर्ड्स फिर मैं खबरें पढ़ना शुरू हो गई सही थी, है। और उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है पीछे मुड़ के नहीं देखा। God is अल्हम्दुलिल्लाह। kind. लेकिन आपने ये तस्दीक करके ना सारा सस्पेंस, मैं तो चाह रहा था कि आपके जो मशहूर तारुफ है हाँ। न्यूज़ एंकरिंग वाला है, और जाहिर है मतलब ज़्यादा उसके बाद से फिर मैं पूरी जर्नी सुनेंगे आपसे इंशाल्लाह। तो जनाब अच्छा पहले अगर हम एक पैकेज के जरिए पहले दिखा दें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड वाले ग्रुप की, कौन कहाँ खड़ा है, इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया, इसका कितना इम्कान है कितना नहीं, वो देखते हैं, फिर हम जरा बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। दिखाइए जनाब। ये अगर ये हमें ऐसे समझाना था तो हम तनवीर भाई से पूछ लेते भैया, इस तरह का तो भी समझा देते हैं। पता नहीं कौन क्या। वसीम भाई, भाई यूनुस भाई क्या है बता दें यार, समझ नहीं आ रही है। देखिए आप अगर आप चाहते हैं केमिकल लोचा आपका, फिर हम कर दें। हो गया है। देखिए पहले उस दिन मैं यूं वही था, कह रहा हूं, ऐसे ही बताना, आज तनवीर भाई से यूं पूछ ना लेना। हो जाए कहीं। हो गया। तनवीर भाई इस पे अच्छा बोल देखिए, सकते हैं। तनवीर भाई हैज अ कंपटीशन नाउ। देखिए इसमें कुछ वो नहीं, उससे आसान बना समझा दो यार, क्या है भाई कोई बताओ। लंबा चौड़ा इसमें चक्कर नहीं है। अच्छा। कुछ भी नहीं है। हाँ। न्यूजीलैंड हारेगा तो इंडिया के चांस बनते हैं, न्यूजीलैंड सारे मैच जीतेगा तो इंडिया वैसे ही बाहर हो जाएगा। जी नहीं, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हारे, अफगानिस्तान की तो साइड पे करे ना, न्यूजीलैंड कोई हारेगा तो तब चांस बनेगा ना अफगानिस्तान। और फिर इंडिया सारे जीते भी, जी तब और अच्छे मार्जिन से जीते। अच्छे मार्जिन से जीते। कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो भाई फिर यही बोले ना कि मतलब ना ही समझे ना, तकरीबन ऐसा ही हो गया ना इसका मतलब। मुश्किल है टीम इंडिया के लिए। नामुमकिन के करीब है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है उनकी। लोग तो मुझे कह रहे ये दोगला हो गया। दोगला हो गया? क्या मतलब? मेरे YouTube चैनल पे कहते हैं तो दोगला हो गया। क्यों? पहले ये तारीफ करता था इंडिया की, अब इंडिया की तारीफ नहीं कर तो रहा। आप क्यों नहीं हो, क्यों हो गए दोगले? वही देखिए समझते हैं दोगला हो गया असल में ये। ये है कि जब आप कोई भी टीम अच्छा नहीं करेगी, हाँ, तो यही उसकी करेंगे। आप तारीफ नहीं कर सकते हैं सही ना। है, ठीक है। बाकी हम उनके सिस्टम की बात करते हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उनकी IPL की बात करते हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नेशनल टीम से खेलना, और जब आप कंट्री के लिए खेलना है वो बड़ी प्रायोरिटी होनी अच्छा चाहिए। IPL जाहिर इंपॉर्टेंट है, बड़ी लीग है, लेकिन क्या मतलब ये कहना ठीक है, अगर हमारे पास शॉट तो दिखाएगा भी, सुनील गावस्कर साहब जैसा बंदा अगर ये कह रहा है, जिनकी वैसे बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब यानी क्या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में IPL वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं हो कैसे हो सकती है कोई लीग? देखिए मैंने शॉट है हमारे पास, अभी आपसे क्या कहा कि आपकी कंट्री आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और आप जब कंट्री के लिए खेलते हो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। बात ही खत्म है ना, आप उससे IPL important खेलें, बिग बैश खेलें,
और बहुत सी लीग्स हैं, टॉप की लीग आप खेलें, लेकिन अगर आप कंट्री के लिए परफॉर्म नहीं करते हैं और ज़्यादा नहीं खेलते, तो मेरे ख्याल से ये लीग्स की ठीक है आपके लिए, आप सही है। हेल्थी वेल्थी होते हो, ठीक है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए। तनवीर, अब इससे पहले कि हम कल के मैच पर आए, क्योंकि कल पाकिस्तान का एक और मैच है, नमीबिया के साथ मैच है, लेकिन इससे पहले जरा हम दिखा देते हैं कि इंडिया के जो सीनियर जो प्लेयर्स हैं, ये आम लोग नहीं, क्रिकेटिंग सेंस रखने वाले प्लेयर्स, वो क्या कह रहे हैं इंडियन टीम की कारकर्दगी के हवाले से। दिखाएं भाई। एक जो नया खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, वो शायद आज उन्होंने शायद T20 का डेब्यू भी किया होगा, वो आप नंबर ओपनिंग भेजते और रोहित शर्मा जैसे प्रूवन परफॉर्मर आप उनको नीचे रखते, क्योंकि वो ओपनिंग की जोड़ी आपने तोड़ी और एक नया बंदा डाल दिया। शब्दों की कमी पड़ रही है। हम क्रिटिसाइज भी करें तो क्या करें, नहीं भी हम क्रिटिसाइज करें वो कम होगी, क्योंकि आपने कोई भी क्रिकेट इस तरह की नहीं खेली जो हम उम्मीद कर रहे थे। बट मैं अगर पॉजिटिव फिर भी ढूंढूं इसमें से, तो भी मुझे मुश्किल है कि कोई पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव एक ही मिला कि शायद हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की। मैं तो विराट को इतना बोलूंगा, विराट एज ए प्लेयर यू आर अमेजिंग, ब्रिलियंट, बट एज ए कैप्टन जब धोनी भाई नहीं होंगे आई थिंक यू विल स्ट्रगल लाइक क्रेजी। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है, यानी अमेजिंग है ना कि इंडिया, यानी मैं देख रहा था पाकिस्तान ने कुल मिला के तकरीबन 19 विकेटें ली होंगी अब तक के मैचेस में, इंडिया ने कुल मिला के 2 विकेटें ली हैं, मतलब 2 विकेटें ली हैं अब तक जो मैचेस खेले हैं उसे मिला के। डिजास्टर है ना। तो यानी कौन सी एक वाहिद जगह है जहां जो आपको लगता है कि वेयर इंडिया वेंट रियली रॉन्ग, इंडियन टीम इसलिए डिजास्टर हो गया? इनके प्लेयर्स ने जो बात की वो बिल्कुल सही बात की। उनके पास यानी दे आर रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड, सब कह रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या बोले भाई। ये चीजें हुई क्यों? हाँ, क्योंकि आई थिंक इंडियन क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। उनमें घमंड बहुत ज्यादा आ गया। वो ये समझते हैं हमारी आईपीएल बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास पैसा और ये बहुत बात ज्यादा की है। बात काट रहा हूँ, दिखाइएगा भी ये बात भी, खाली ये नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम जज्बाती तकारीर कर रहे हैं, इंडिया के अंदर भी ये सेंस है, वहां के लोग भी ये कह रहे हैं। आप अगर दिखा सकें कि दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में या काले में किसी और जगह पे जहां भारतीय तमाशाई आ रहे थे, वहां एक भारतीय तमाशाई ने एक भारतीय टेलीविजन को यही बात कही जो अभी आप कह रहे हैं कि घमंड, गुरूर, आईपीएल। दिखाइएगा जरा। To learn from today. This is what happens when you become arrogant. First of all, BCCI. Second is our IPL. BCCI and IPL. Calm down. You're not the god. This is reality. You're not playing for IPL. You're playing for your country. Yeah. It's so important. Put it in your mind. You can be the richest board in the world. You're playing for your country. On the pitch, you have to show. इसकी ये ना पोस्टमार्टम करके रख दिया भाई। इसकी वजह देखें, हाँ, जब आप पूरी दुनिया में ये बोलेंगे ना कि हमारी लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, वो हमें भी पता है, सही है। सबसे बड़ी लीग है, पैसा इन्वॉल्व है, सब कुछ क्या क्या इन्वॉल्व है उसके अंदर। फिक्सिंग जब आप ये चीजें वो पूरी तो पूरी चले। टीमें बैन हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक एक खिलाड़ी नहीं, देखिए, पूरी पूरी जब टीम आप बैन ये है। चीजें सोचेंगे ना, हाँ। तो फिर आप में गरूर आएगा ही आएगा। सही है। उसके बाद आप इनके प्लेयर्स देख लें, जब ग्राउंड में चल के आते हैं, हार भी रहे होते हैं, उनका जो एक जो एटीट्यूड नजर आता है कि हमसे अच्छा तो लगता है प्लेयर कोई की भी है टोर ही, अलग है, बोर्ड की भी नजर टोर आती है, अलग है, सबका चीजें नजर आती हाँ, है। सही है। देखिए, इसको अगर आप अच्छे वे में लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप गरूर में जाएंगे तो उनके अपने लोग तो भी फिर यही वही सब होगा जो हो सब गया। कुछ कह अब रहे हैं। तनवीर भाई, कल पाकिस्तान का मुकाबला है नमीबिया से। पाकिस्तान वर्चुअली सेमीफाइनल में पहुंच ही गया है। अब आपके ख्याल में अब तक हम देख रहे हैं हसन अली के लिए ये टूर अच्छा नहीं रहा है, शाहीन के लिए बहुत अच्छा रहा है, बाकी सारे हफीज के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, नवाज अब तक टेस्ट नहीं हुए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर टेस्ट नहीं हुए। कल की टीम कौन सी उतरनी चाहिए आपके ख्याल में? कल की प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए? मेरे ख्याल से आप मोहम्मद नवाज को भी चांस दें, उसके ओके। बाद, मोहम्मद वसीम जूनियर उनको चांस दें, क्योंकि अच्छा। देखिए हम और ये किसको बात बेंच में बैठाएं देखिए, फिर दो की जगह? हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि आपको खुदा ना खास्ता हाँ। आप मुझे बताएं कि इंजरीज भी हैं, सही है। मैच से पहले आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फील्डिंग प्रैक्टिस करो, आपका पाउंड ट्विस्ट हो जाता है, उंगली में चोट होते लगे, हैं ऐसे बात। तो फिर भी वो कोई खेलेगा ना, हाँ, जाहिर है। तो उसके लिए आप अच्छा मौका है। थोड़ा सा प्रिपेयर रहें। खुदा ना खास्ता किसी को कुछ भी हो गया तो फिर भी तो आप किसको खिलाओगे ना। हम ये नहीं कहते जबरदस्ती किसी को रेस्ट करा दें, अगर कोई एक आधा प्लेयर को रेस्ट बनता है। किसका बनता है? क्योंकि अगर ये दो आएंगे तो कोई दो जाएंगे भी ना। देखिए मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो शाहीन भी है यहाँ पे, उसके बाद हसन अली को भी हम रेस्ट करा सकते हैं, उसके बाद लेकिन हसन को तो मैं ऐसी समझने के लिए पूछ रहा हूँ, हसन को क्या अभी खिलाना नहीं चाहिए ताकि वो नमीबिया के साथ ही सही अपना वो रिदम तो पकड़े, उसको मिला ही नहीं अभी तक। बाजुकात होता है कि हो सकता है कि वो कुछ थकन की वजह से भी परफॉर्म नहीं हो रहा होता है आपका। और राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच, अगर आप ये बताएं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो प्रॉब्लम में है। अगर आप ये बताएं कि अगर वो दोनों मैचों में भी परफॉर्म नहीं करते, फिर क्या करेंगे? सेमीफाइनल में खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? फिर क्या करेंगे? आप उनको बाहर बिठाएंगे? अगर आप होते क्या करते? नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर तो आपको खिलाना ही पड़ेगा ना।
यानी आपके ख्याल में हसन अली अब सेमीफाइनल का स्क्वाड होना चाहिए, चाहे परफॉर्म करे या ना कोई करे? भी हो। यहाँ तो देखें, अगर आपने हसन अली को खिलाना तो फिर सारे मैच खेलेंगे वो। ये नहीं हो सकता कि खुदा ना खास्ता वो हम ये कल 2 मैच के बाद ये बात करें कि इन्होंने तो स्कॉटलैंड के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं किया, नमीबिया के खिलाफ भी नहीं किया, अब बिठा दें। ये नहीं हो सकता। सेमीफाइनल में क्या आप बिल्कुल नया बंदा लाएंगे क्या? खिलाएंगे? सही है। तो ये इस वक्त अच्छा ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आपकी फॉर्म हो तभी आप रेस्ट करो। बाज़ वक़्त आपकी फॉर्म नहीं होती तो एक मैच, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों तीनों मैच बैठा, एक मैच जब आप बाहर बैठते हो आपकी तो नर्व काबू में आती है और फिर सडनली एक मैच में आते हैं और आप क्लिक कर जाते हो। हमारे लिए इस वक्त देखिए, हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट, हर मैच इंपॉर्टेंट है, सही है, लेकिन हमारे लिए ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त से यहाँ से पीछे नहीं आ सकते हम लोग। जितनी अच्छा परफॉर्म हो रहा है अब मेक श्योर करें कि अब बस आगे है, अब हम नो गोइंग बैक। अब हमने फाइनल तक पहुंचना नहीं है, सिर्फ जीतना है। जहन में ये नहीं है कि भाई फाइनल तक पहुंच जाए, अब ये नहीं है, अब ये ट्रॉफी लेके आनी है, एक दफा फिर लेके आनी है इंशाल्लाह। 2 होनी चाहिए। 2009 की हो गई है। आप यकीन करें, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात भी नहीं कर रहा हूँ। चेयरमैन एजाज भट्ट साहब से जब सेमीफाइनल खेलने जा रहे थे, मैंने उस दिन मैंने आपकी प्रोग्राम में कहा, मैंने हाथ मिलाया उनसे, मैं कहा सर मुबारक हो। मैंने कहा किस चीज की मुबारक? मैंने कहा ट्रॉफी जीतने की मुबारक। कहा भाई अभी तो साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल होता है। मैं कहा नहीं इसकी नहीं, मैं ट्रॉफी जीतने की मुबारकबाद दे रहा हूँ। क्या बात भाई तनवीर भाई। लेकिन अब मुझे जो चीज डरा रही है, अब अगेन इसको एक बिल्कुल एक ले मैन का सवाल कि भाई एक जब आप मुसलसल जीतते चले जाते हैं और आगे भी नमीबिया है, स्कॉटलैंड है, बजाय लगता है कि जीतना मुश्किल नहीं होगा, बजाय, बाकी तो क्रिकेट है, तो एक हार्ड ड्यू हो जाती है, तो वो मतलब वो सेमीफाइनल वो मतलब मेरे मुंह में खाक, लेकिन मतलब मैं अल्लाह करे ये मिड टूट जाए। आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए अल्लाह करे टूटेगी इंशाल्लाह, टूटेगी। ये क्रिकेट में होता है ना, होता है। अगर आप परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, एक टाइम पे एक बुरी परफॉर्मेंस डी हो जाती है। हाँ। इस तरह जीतने पे भी होता है। अब अल्लाह ना करे कि सेमीफाइनल, तो उसके लिए क्या करें? नहीं होगा, तरीके से खेल रहे हैं, ये तो नहीं था कि चले कल हार जाते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है, मुझे 100% यकीन है पाकिस्तान को अब फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह करे इंशाल्लाह। जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है। और आपके ख्याल में क्या हसन अली को कल खेलना चाहिए या नहीं? हसन अली को खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए, कल नहीं करना चाहिए, तो किसको ड्रॉप करना चाहिए? नहीं ड्रॉप नहीं, हम रेस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब जो भी, हाँ ठीक है, ड्रॉप है या हार्ड सख्त लफ्ज़ है जरा, ठीक है, हार्ड रेस्ट हारिस रऊफ भी रेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो जितनी तेज बॉलिंग कर रहा है 150 प्लस जा रहा है, वो फास्टेस्ट कराया ना, फास्टेस्ट 153 कुछ उसने की है, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरत है आगे के मैचेस के लिए, सेमीफाइनल के लिए। उसको 2 मैचेस में रेस्ट मिलेगा तो वो उसमें और जान रहेगी और अच्छी तेज गेंदें करेगा। अगर वो अनफिट हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। उसकी जगह पे आप मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाएं। हसन अली की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ पकड़े वो है, आउट भी कर सकता है, अच्छी बॉलिंग करेगा, विकेट्स ना भी ले, अच्छी बॉलिंग करेगा, जो नो बॉल्स हो रही हैं उस पर कंट्रोल होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज तो नजर आती है, कहीं ना कहीं एक चीज नजर आती है कि सेमीफाइनल हसन अली की बगैर नहीं हो सकता, जाएंगे वो मोहम्मद वसीम की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हसन छक्के भी मार लेता है ठीक ठाक, उसकी तरफ जाएंगे। बाकी हैदर अली की आप बात करते हैं तो अगर हफीज को रेस्ट करवा दें, हफीज को अगर कराएं, ये मैं नहीं कह रहा कि आगे चल के उसको ना सेमीफाइनल ना खिलाएं, हैदर अली को किसी की जगह तो खिलाना है ना, तो ट्राई करें आप उसको। क्या कह रहे हैं भाई? आप मुझसे प्लीज बात नहीं करें, क्योंकि मैं थोड़ा उदास भी हूँ और आपके लिए परेशान भी हूँ। क्यों? मेरे क्यों परेशान है? अभी कल परसों की बात है, मैं ना वहाँ बोर्ड रूम से गुजर रहा था तो मेरे गुनाहगार कानों ने कुछ सुन लिया आपके बारे में। क्या? मैंने सुना एक शख्स बैठा हुआ था तनवीर नाम का, उसने कहा कि यार देखो शो की कैसी रेटिंग आ रही है, सिर्फ मुझे और यूनस खान को ही बिठा लो, बाकी सबको निकाल दो, फिर देखना क्या होता है। ये आपने खुद सुना है? आई एम सॉरी, आपको कहीं और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन आपके पीछे पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। मैं लड़ाई नहीं करवाना चाहता आप दोनों की, बस मैंने बता दिया जो मैंने सुना है। आप लड़ाई नहीं, आप फड्डा करवाना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा कोई नहीं, हाथापाई हो जाए यहाँ पे। खैर फिर भी देखे, मैं इतना हर्ट हूँ, मैं अपने साथ एक चीज लेके आया हूँ। ये आ नहीं रहे थे। अरे इनको देखा था मैंने, ये वही है, इधर दिखाया जरा, ये वही है क्या? ये जो रवि करके हैं, ये हमारे, मैंने देखा था मैच की फुटेज। ये यही है रवि शास्त्री जो इंडियन टीम में कोच, वही है? ये रवि शास्त्री है? ये भी वही है। मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पे टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। खैर इस बात को छोड़े, आ नहीं रहे थे, बहुत डर रहे थे। क्यों? कहते हैं यार तुम लोग बहुत बुरी करते हो। तो मैंने कहा परेशान नहीं करे, आपकी टीम ने जो किया उसके बाद आपकी बुरी करने की जरूरत। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। खैर थैंक यू। जी बहुत मशहूर शख्सियत है, ये कोच है,
और ये ऐसा कोच करते हैं कि आप क्रिकेट खेलना भूल जाते हैं। अच्छा। ये कौन है? ये वसीम बदामी होस्ट। और पाकिस्तानी इंडियन तो नहीं है? नहीं पाकिस्तानी। मेरे को आजकल जान का बहुत डर लगा हुआ। नहीं कुछ नहीं करेंगे। वो तो यूनुस है जी, यूनुस खान। वो बराबर में कौन है? यूनुस खान के साथ उनको नहीं पहचानते? अरे यार ये मजाक कर रहे हैं। इतना बड़ा आपका नाम है, इतने पैसे दे के आपको बस से हमने पाकिस्तान मंगवाया है और आप इनको नहीं जानते? पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। दिन रात सुबह शाम अपनी खिदमत पाकिस्तान के लिए की है। मारिया मेमन नाम है इनका। ओ भाई मारिया को ट्विटर से जानता है। अच्छा मारिया को जानता ये वसीम है, इसको भी मैं जानता ये वसीम है, ठीक है। वसीम मारिया बीच में कौन है? यार ये मुझे अजीब, मुझे लग रहा है मैं डूब के मर। आप इनको नहीं पहचानते? यार क्या बात कर रहे हैं सर आप? वसीम रोज मारिया बीच में कौन है बता दो। रोज आते हैं हमारे शो पे, इतना जबरदस्त फीडबैक देते हैं। यूनुस खान नाम है इनका। ये नहीं समझ भाई। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं वो सामने बिल्कुल ये आंखों के सामने ये इसकी बात। अच्छा ये हमने गमला रखा हुआ है। बड़ा खूबसूरत गमला भाई। सर ये और इन आंखों का गमला हमारे मुल्क में होता तो अभी तक बॉलीवुड में आ चुका है। इतना खूबसूरत आंखें। ये गमला वसीम भाई और आपके साथ मटका रखा हुआ है। ये मैंने 2 क्लास में किया था, उस वक्त भी नहीं अच्छा लगा। अरे आप लोग तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे हम लोग इस वक्त सीनियर और जूनियर प्लेयर लड़ रहे हैं। जी वसीम भाई। सर लेकिन मुझे आप बताएं ना कि अभी जो इस वक्त सूरत हाल है आपकी टीम की पॉइंट लेवल का, आप तो वहीं से आ रहे हैं, इंडिया से मतलब दुबई से आ रहे हैं, तो क्या ड्रेसिंग रूम का अजीबोगरीब क्या माहौल हो गया? बहुत बुरा हाल है ना? बहुत बुरा हाल है। मैंने देखा। आप लोग आपको ब्रेकिंग न्यूज देता रहूं? अच्छा देता चलूं सर, क्योंकि आपका मुल्क वैसे ही ब्रेकिंग न्यूज का भूखा है। अच्छा तो मैं देता चलूं कि हम सब ने इज्तिमाई खुदकुशी करने का नहीं ये नहीं करने देंगे आप। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हमने प्लान बनाया था भाई। आपको क्यों झूठ बोले हम? फिर क्या हमने प्लान बनाया, हमने तेजाब की चाय भी बना ली थी। फिर बस मामला ऐसा हो गया, कोई आ गया, फिर हमें इधर उधर रोना पड़ा। अच्छा मैं तो जान डर के भाग रहा था, मेरे पीछे पूरी टीम। चलिए नहीं, खुद करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बताएं ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि आपका इतना क्रिकेट एक्सपीरियंस रहा है और इंडियन टीम के साथ जो हुई है वर्ल्ड कप में इतनी बुरी कारकर्दगी मुझे तो याद ही नहीं पड़ती। आपने जाती तौर पे रिजाइन करने का सोचा है, इस्तीफा देने का सोचा? प्लीज मैं इसको भूल जाना चाहता हूँ। तू मेरे से क्या पूछ रहा था? सर तू किस तरह बात कर रहा है? हमारे मुल्क में इज्जत सर हमारे लोग हैं, हमारा ये स्टाइल है, हमारा ये स्टाइल है। मैं काय को रिजाइन दे? सर इसलिए कि आप काय को दे मैं रिजाइन? टीम परफॉर्म नहीं कर पाई ना। बिल्कुल सर। भाई क्या नुकसान हुआ? आप मतलब भारत के देश का एक जहाज गिर गया, पायलट पकड़ा गया, इस आदमी ने तो इस्तीफा नहीं दिया जिसका बनता था। तो मैं क्यों दूं? ये अच्छा नहीं, ये बात क्यों दूं? आपको पता है ये रात में विजय शास्त्री है, दिन में जैकी श्रॉफ है, दोनों कैरेक्टर करते हैं। हमारा पूरा देश बॉलीवुड है। सर आपका बोर्ड क्या सोच रहा है? बीसीसीआई पता नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड, दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, आईसीसी को डिक्टेट करने वाला बीसीसीआई क्या सोच रहा है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड। हम लोगों ने बहुत सीरियस स्ट्रेटजी बनाया। अच्छा वो क्या? हम लोगों ने ये किया है कि अब हम सबसे पहली पाबंदी जो पाकिस्तान पे लगाई थी, दूसरी लगाएंगे न्यूजीलैंड पे। अच्छा और फिर हम सिर्फ आईपीएल खेलेंगे, उसी का वर्ल्ड कप कराएंगे, आपस में खेलेंगे, उसमें जीत जाएगा वर्ल्ड कप का फातेह, इंडिया जीतेगा। ये कर लें आप, ये सही है, ये सही है। इसमें बताया ना, अपने को चलता है। तज्जिया तो करें, क्या आपको क्या समझ में आ रही है? बस आखिरी सवाल, क्या शिकस्त की वजह क्या समझ में आ रही है आपको? मैं तेरे को एकदम सर एकदम मस्त लग रहा है। सर हाथ नीचे करके बात करें, वरना वो मासूमाना सवाल पूछ लेंगे। इंडिया का स्टाइल है, इंडिया का स्टाइल है। जी जी। आप क्या पूछ रहे थे मेरे? सर मैं पूछा था कि क्या मतलब आपको कुछ एम्बैरेसमेंट है इस पे, जिस तरीके से हारे हैं? भागता फिर रहा हूँ भाई, भागता फिर रहा हूँ। आप मुझे यार, आप मेरे को जॉब दिला दोगे पाकिस्तान में? अच्छा। अब वापस तो जा नहीं सकते। मैंने अपना सीवी दिया है, मैंने दुबई में सीवी दिया है, एक डिस्को के अंदर। अच्छा, एक बार टेंडर का भी दिया और डिस्को के अंदर भी। मैं बात करता हूँ सर, हमारे यहाँ नया स्पोर्ट्स चैनल खुला है, आप प्लीज इनको जॉब दिला। ए स्पोर्ट्स में कुछ वैकेंसीज आई हुई है, कुछ बात करता हूं। ये स्टूडियो पैक है ना, कोई इंडियन तो नहीं है? नहीं कोई नहीं। मेरे को बहुत डर लगा। आप इनको जॉब दिला दे, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। वो क्या? कि ये किसी काम के नहीं है। किसी का सर हम यहाँ प्रेडिक्शंस करते हैं, सर आपको दिखाता हूँ कि आज जो मैचेस हुए उनके बारे में हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, दिखा दें हमें क्या प्रेडिक्ट किया था। श्रीलंका का मैच कौन जीतेगा? इंग्लैंड। सर इंग्लैंड। हाँ जी इंग्लैंड। आपकी? मेरा ख्याल इंग्लैंड जीतेगा कल का मैच। और राइट, तो ये तो हमारी सबकी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई। मुबारक हो डॉक्टर साहब। कल का बताइए जी भाई, क्या पॉइंट्स?
अल्लाह मियां, अपना भी यही हाल होगा। ये किसने चलाया पॉइंट से? नहीं नहीं, चलो बचत है, थोड़ी सी बचत है। यार दुख इस बात का नहीं है कि अहमद से हार रहा हूँ, इस बात का है कि तनवीर भाई से ही बुरा हाल है मेरा। और मजे की बात ये, हाँ। आपके हालात देखे फिर भी दिखाते हैं बार बार स्क्रीन पे। ये मैं क्या करूँ, मजबूरी है। अब आप ये देखें, यहाँ पे सबके साथ मुकाबला कर रहा हूँ मैं। तनवीर भाई हमारे। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश है कल, पाकिस्तान और नमीबिया है कल। मेरे ख्याल में कल साउथ अफ्रीका जीतेगा और पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, यकीनन। सर पहला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। साउथ अफ्रीका जीत रहा है। पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया, पाकिस्तान है ना? हाँ भाई, यही सेम। हाँ जी, यही है। नमीबिया जीतेगा। अच्छा, मुझे लगता है कल पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया में भी इंडिया हार जाएगा, जो आपके हालात है उसमें कल ऐसा ही है। दुनिया में कहीं भी मैच होगा हम लोग यार। हाँ ऐसे लगा। अभी तो यही हालत कौन जीतेगा भाई? श्रीलंका पाकिस्तान। श्रीलंका तो कल ये यूनुस भाई आपने क्या बता दिया बच्चे को? ओ भाई पहला साउथ अफ्रीका। अब खबरदार आपने जवाब है। एक मिनट, साउथ अफ्रीका या बांग्लादेश कौन जीतेगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश जीतेगा। शुक्र है कोई एक तो तकरीबन अहमद का मुर्रा पकड़ा गया। आज हुआ ये अहमद के आज हमारी फिक्सिंग नहीं हो सकी है। वसीम भाई, अहमद ने कहा है बांग्लादेश जीतेगा। अब जीत ना जाए कल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। मेरी कॉलीग ARY न्यूज का एक बड़ा जबरदस्त नाम मारिया मेमन साहिबा। ये तो चैनल के देखे ना, यहाँ चैनल में मालकान के अलावा अगर कोई नामवर मेमन है तो मारिया मेमन है। आप देखें तो ये वही वाला मेमन है जो मेमन होते हैं, या जी, ये? बिल्कुल बिल्कुल वही वाला मेमन है। और लेकिन हमारी तो आप मेमनी में इस शो के बारे में कुछ कमेंट करें ना। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जुबान नहीं आती, क्योंकि आप मेमन है, आपको मेमन जुबान नहीं? आई नो, ये बड़ा गिला है मेरा अपने पुरखों से कि हमें सिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, मेरी दादी वो कश्मीरी पंजाबन थी। सही है। तो वो घर में पंजाबी हम बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, सुनते भी रहे हैं। सही है। इसी तरह के जो मेरी अम्मी की तरफ से नानी वाज कश्मीरी पंजाबन। तो इस खानदान में मेमन कौन है जिसकी वजह से नाम मेरे दादा है वाहिद मेमन जो पाए गए मेमन थे। और ऑब्वियसली उसके बाद लेकिन फिर घर बाहर में से नॉन मेमन आते गए। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने जो शादियां भी हैं अपनी, सब लोगों ने वो आराम से कास्ट के अच्छा। अंदर कैद होके नहीं की। समझ लेती हैं आप वैसे मेमनी? अनफॉर्चुनेटली नहीं, मुझे मेरे बल्कि आज मुझे लगता है में कि ही मुझे नहीं आज ये अहद करके उठना पड़ेगा कि अब मुझे इसको समझना भी है, पढ़ना भी है। ये मेरा 2022 का आज क्या दिन है? आप कहें 2022 का आपकी प्रोजेक्ट जिंदगी में 1 नवंबर का दिन इस अहद की तजदीद के साथ मनाया गया तजदीद अहद कि वफा। मेमनी सीखूंगे मैं। ये मारिया मेमन ने आता है, ये अच्छी बात है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर? जी। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये न्यूज इस फील्ड में कैसे आ गई? क्या हुआ ये? बस हादसाती, वो कहते हैं ना डेस्टिनी। क्या हादसा क्या हुआ? डेस्टिनीज चाइल्ड होते हैं आप। कैसे? उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि ये मैं डिग्री तो कर रही हूँ लेकिन मैं इतनी पैशनेट नहीं हूँ इसके बारे में। ओके। और उस वक्त ऐसा हुआ कि मीडिया में एक नए चैनल्स आ रहे थे, मुशर्रफ साहब वाला तो दौर नौकरियां आ प्राइवेट। रही अच्छा, सही है। थी। सो मैंने तो ऐसे रैंडमली वेबसाइट पे अपनी CV डाल दी, मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई। अच्छा। उन्होंने सवाल मुझसे सियासी पूछे, और चूंकि सियासत से इसलिए इंटरेस्ट था कि मेरी नानी बचपन में ना मुझसे कॉलम पढ़वाया करती थी अखबार के ऊंचे ऊंचे उर्दू में। ओके। जिससे मेरी उर्दू बेहतर हो। तो आपने इंटरव्यू दिया और आपका हो गया? समहाउ हो गया। और मैं एज ए रिपोर्टर आपने स्टार्ट कर दिया? अब मैंने शुरू किया था कोऑर्डिनेटर से। आपने बताया। हाँ, उसके बाद वो चैनल जो है नहीं लॉन्च हुआ। फिर मैं कौन सा चैनल? जियो इंग्लिश था। अच्छा। तो 2008 की बात है। आप जी आप देखें, हाँ, ये भी कोऑर्डिनेटर थी। सही है। और एक हमें मिला हुआ है यार। बस ये वक्त की बात है, ये नसीब है, क्या कहे तो। वसीम, इस गाने का तो पता करो, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। सर जवाद अहमद नाम है इसका। सर इसको खरीदना है, इस गाने को। आपको अपने लिए चाहिए? अपने मुल्क। हाँ, आप लोग की जरूरत है इस टाइप के किसी गाने की। सही बात। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना आता है? हमारे होता हुआ देखा है काफी। आपका कभी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की किसी ने? अभी तक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो वक्त ना आए। कभी आपको डर होता है प्रोग्राम के दौरान, यार मैं क्या बात कर रही हूँ, कोई फोन ना आ जाए सॉफ्टवेयर? नहीं, एज सच नहीं। अच्छा, एज सच नहीं होता। बट लेकिन ऑब्वियसली जिसमें हम काम करते हैं एडिटोरियली चैलेंजेस होते हैं और हम उसके में काम करते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे बहुत पर्सनली हिला के रख दिया। मैंने आपसे एक दफा और फिर आप मैंने से बात भी की थी आपसे इस हवाले से कि जो कि अभी मैं आते हुए भी कुछ सोच रहा था, तो मैं ट्रस्ट मी कि मैं बड़ा घबरा सा गया, क्योंकि इंसान की जिंदगी का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा फियर, हम में से जितने भी लोग बैठे हैं सबका ही होता है, अपने माँ बाप में से किसी को खोना। और माँ को खोने का से बड़ा कोई फियर होता ही नहीं। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबको पता है कि अल्लाह ने कायनात ऐसे बनाई है और इस स्टेज से गुजरना है सबने। ये एक हकीकत है जिसको हम मतलब सोचते हुए डर लगता है। लेकिन जिन हालात में आप
के साथ ये हुआ वो और हिला देने वाला है कि कोरोना की वबा नहीं अब तो फिर भी कोरोना से बड़ा यूज टू हो गए, वो नया कोरोना बड़ा। जी जी। आपको कोरोना डायग्नोज हुआ और उन्हीं दिनों में, उनसे कुछ दिनों पहले, आप कुछ अरसे बाद, आप बताइएगा, आपकी वालिदा को कैंसर डायग्नोज हुआ। जी, अच्छा, कैंसर पहले डायग्नोज हुआ था। हाँ। और उस दौरान कोविड मुझे हो गया था, क्योंकि वालिदा साहिबा को हॉस्पिटल जब यानी लेके सब जाते 2-3 महीने के अंदर ही हुआ है? 18 दिन। दोनों चीजें 18 दिन के अंदर डायग्नोसिस से अम्मी के इंतकाल में सिर्फ 18 दिन थे हमारे पास एज अ फैमिली। और उसी दरमियान मुझे कोविड भी हुआ। मैं 7वां-8वां दिन था जब अम्मी का इंतकाल हुआ मेरे कोविड का। तो बस वो इकट्ठे ही कुछ मुश्किल वक्त खानदान पे आ गया। और बस अब क्या कह सकते हैं। बट आई रियली वांट टू नो कि आपने ये फैसला, क्योंकि इससे बड़ा फैसला कोई कैसे कर सकता है, ये इतना मुश्किल फैसला कि आइसोलेशन में थी आप जब आपकी वालिदा इस दुनिया से गई, तो यू चोज नॉट टू अटेंड हर फ्यूनरल। आप उनके, वरना एक इंसान को होता ना यार मैं आखिरी दीदार कर रहा हूँ, आप नहीं गए उनके जनाजे पे। तो ये फैसला करने की हिम्मत कैसे आई? मतलब ये तो इससे मुश्किल फैसला मेरा ख्याल हो ही नहीं सकता कोई दुनिया में। ये आपको हिम्मत तब आती है जब आपके घर में और भी ज़ईफ लोग हों। मेरे वालिद साहब ही 70, उनके जितने बहन भाई हैं देर ऑल 70+ सिंस माय अब्बू इज़ द यंगेस्ट। तो फिर आप सोचते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है, आप जहन में कैलकुलेशन करते हैं। और फिर ये जहन में मेरे यही था कि भाई इस वक्त बाकियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। और चूंकि टेक्नोलॉजी थी तो उसका फ़ायदा उठाया। और उसके बाद फिर अपना जो मेरे वालिदा का जनाजा मैंने टेलीफोन पे उस पे देखा, वीडियो कॉल पे देखा। लेकिन मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोग उस वक्त जो था उनका यही तजर्बा था। एक बड़े सरियल टाइम था वो। बहुत मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो जनाजों में नहीं जा सके थे, तो शायद उससे थोड़ा सा हौसला आपको मिलता है कि यार आई एम नॉट अलोन। पर जो है सो है, जब वक्त पे आपको कुदरत कोई इम्तिहान देती है तो फिर आपको उससे गुजरना ही पड़ता है। कोई इसमें कोई और चॉइस नहीं है, कोई चीट शीट नहीं है ना, कोई आपके पास कोई चोर दरवाजा नहीं है। यू द ओनली वे थ्रू इट इज थ्रू इट। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे इंशाल्लाह। और ये हमारी हमेशा इस मुल्क में एक बहस चलती है, हम तकरीबन हर दूसरे तीसरे मेहमान से बात कर रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। ख़वातीन के हुकूक जी सल्ब किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, औरत मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरा जिसम मेरी मर्जी, अच्छा ना रहा है बुरा ना रहा है। आपको ये लगता है कि ये 2 कैंप्स बन गए हैं, लड़ाई हो रही है, जहाँ एक कैंप दूसरे कैंप की बात सुनने को तैयार नहीं, अजीब व गरीब माहौल है। आपका क्या ओपिनियन है ये औरत मार्च? मैं भी मीटू मुहिम पे नहीं आता, अलग पूरा चैप्टर है। इसने इस कॉज को फायदा पहुंचाया है या उल्टी तनकीद ज्यादा हो गई इस पे? देखिए, तनकीद जो होती है वो तो जब फॉर एग्जांपल ख़वातीन अपने वोट का हक लेने के लिए पहली दफ़ा खड़ी हुई थी तो तब लोगों ने कहा कि ये क्यों वोट चाहती हैं, और उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी। लेकिन अब औरत मार्च में होने वाली सारी तनकीद गलत है? नहीं, सारी तनकीद गलत नहीं है, कुछ सही भी है। कुछ हद से तजावुज़ जब किया जाता है, तजावुज़ हुआ आपके ख्याल में? कुछ इश्यूज़ के ऊपर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि हम जो एक दूसरे के ऊपर लग रहा है कि दोनों कैंप्स एक दूसरे पे चीख रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, साइड में रह गया, लड़ाई शुरू हो गई, उनसे बात नहीं कर रहे। सो मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर एक साइड अपनी बात कह रही तो वो भी उतनी ही शिद्दत से चीख के कह रही है, और जो दूसरी साइड है वो भी चीखे। लेकिन एक फ़र्क है, जो लिबरल तबका होता है वो अगर बात करेंगे तो शायद अपनी ज़बान से, अपने लहजे की शिद्दत से बात करेंगे वैसे, पर वो हथियार नहीं उठाएंगे वो। लेकिन इस केस में तो जो दूसरा तबका भी है जिसके ख्याल में औरत मार्च बिल्कुल गलत है, मी टू बिल्कुल गलत है, वो भी जबान से बोलेगा ना, वो गोली तो नहीं मारेगा, नहीं उसको नहीं, जबान से भी एहतियात से काम लेना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें हथियार किसने उठाया? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे इश्यूज के ऊपर जब आप बहुत तनकीद कुछ खास तबके की तरफ से की जाती है तो फिर वो थ्रेट उन लोगों के लिए डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ट्रांसलेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग चैप्टर है, लेकिन इस बात पे इख्तिलाफ राय पे कौन सी एग्जाम्पल है एक कि जिसमें किसी को तशद्दुद का निशाना बना दिया गया? मेरे साथ तशद्दुद तो नहीं हुआ, पर मैं एक दफ़ा औरत मार्च जब अटेंड करने गई थी तो बड़े अग्रेसिव से एक हजरत वहाँ पे आ गए और उन्होंने फ़ोन अपना वीडियो पे डाला हुआ था और वो ही वाज ट्राइड टू लाइक रियली मिसबिहेव विद मी कि अच्छा आप नहीं आप औरत मार्च क्या समझती हैं। वो बहुत करीब आ रहे थे जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था और मुझे लग रहा था कि बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। बीच में वहाँ मेरे खावन थे, उन्होंने उनको पीछे हटाया। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कभी-कभी मामला सोशल मीडिया से निकल के फिजिकल हो सकता है और अभी तक नहीं हुआ, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। इसलिए हमें अपने रवैयों में नजरसानी करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, ओपिनियन रखना चाहिए, लेकिन उसको डिसएग्री भी करें, लेकिन उसको एक किसी की जान खतरे में ना जाए। ये सबसे प्राइम जो है ना इसमें आपका होना चाहिए। इस बारे में आखिरी सवाल, आपको कभी लगता है कि कभी-कभी जिस तरह हर कॉज के साथ होता है कि कॉज अच्छा है बुरा नहीं, मतलब कॉज अच्छा होता है लेकिन कभी-कभी उसका इस्तेमाल गलत भी होता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ताकि बात वेग ना रहे, प्रिसाइज हो जाए। एक इतराज उठता है कि जनाब इसको मिसयूज भी किया जाता है। एग्जाम्पल, हमारी कॉलीग हैं और मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गरीदा फारूकी साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट की बकरा ईद के हवाले से कि जनाब जिसका एक
एक उन्होंने कि जनाब जानवरों की कुर्बानी की, वो पूरी मैं डिटेल में नहीं जाता। उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि स्पेयर एन एनिमल्स लाइफ इफ यू कैन, बकरा ईद उन्होंने कहा, embrace the philosophy behind the incident and the divine message in your life. The day is not to mark meat eating. Love animals, let them live. मैंने इस पे बात ही नहीं कर रहा कि ये बात सही है गलत है. I have reservations, but अब इसमें नहीं आता. इसके बाद तनकीद हुई. उन्होंने कहा कि जनाब जब इस माशरे में आप औरत होते हैं ना, तो फिर ये सब. मेरा आपसे सवाल है, ये ट्वीट अगर कोई मर्द करता तो तनकीद नहीं होती उसमें? तनकीद होती है, लेकिन वसीम यहाँ हमें समझना होगा कि जो खवातीन पे जिस किस्म की तनकीद होती है वो बहुत ज्यादा जिनसी नौयत की होती है, वो पुरतशद्दुद होती है। सही बात है। आदमियों पे जो तनकीद होती है वो भी उनके घर की खवातीन के हवाले से होती है। आप जितने भी लोगों से पूछेंगे वो आपको बताएंगे हमारे घर में हमारी बहन को, माँ को, बीवी को, really sad. सही बात है। जो दोनों को जो तनकीद की जाती है, दोनों को जो खतरा है वो है, लेकिन उसकी नौयत और उसकी शिद्दत और उसकी सीरियसनेस बहुत मुख्तलिफ है। खवातीन के जो नीचे कमेंट्स लिखे जाते हैं उनमें रेप थ्रेट्स होती हैं, उसमें वायलेंस की थ्रेट होती है। नौयत पे कह रहे हैं, to which I completely agree and I think it is bad. मैं नहीं जानती कि गरीदा ने उस रद्द अमल के ऊपर ये बात कही है या किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही है, लेकिन ये मैं जरूर जानती हूँ एक ट्वीट एक आदमी करेगा और एक औरत करेगी, I agree with you. तो तनकीद की नौयत में इतना फर्क होगा कि आप सोचेंगे कि 100% agree. बतौर खातून शायद मुझ पे अटैक किया था, तो मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट। यानी मेरा सवाल ये इसमें सबसे एग्री करते हुए, मैं फिर ब्रेक पे जा रहा हूँ, बिल्कुल इस सब बात से एग्री करते हुए और एंडोर्स करते हुए कि गलत है जो होता है, लेकिन सिर्फ तनकीद की नौयत वाली बात तो सही है, लेकिन तनकीद अगर कोई ये मर्द भी ये ट्वीट करता है तो उसको इस तरह की तनकीद तो होती है। इस तरह की नहीं, इस तरह के से मतलब मैं जिन्स वगैरह की बात नहीं कर रहा कि जनाब आप ये फलसफा गलत है, आपने बात गलत की है, ईद कुर्बान का पैगाम ये नहीं है बल्कि ये सही। लेकिन पॉइंट है कि अगेन हमें नहीं मालूम कि जो दूसरी ट्वीट है, ये मैं उनसे पूछूंगी बिकॉज मेरी उनसे बात नहीं हुई कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट पे इसमें ये बात कही है कि उनके जेंडर पे हो, शायद जो रिएक्शन है उसको देख के वो कह रहे हो, राइट। सो वी गिव हर दिस बेनिफिट ऑफ डाउट, आई वुड एटलीस्ट। ठीक है, मारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप सभी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 1.5 मिनट रह गया भाई। यॉकर राउंड की तरफ चलते हैं। मारिया कोई एक सेलेक्ट कर लें, एक सेलेक्ट कर, नवाज हुकूमत, इमरान हुकूमत। एक क्यों सेलेक्ट करें भाई? भाई क्या मैं एक कोई सेलेक्ट करेंगे ना? क्यों आप अच्छा, दो में से 2 सेलेक्ट कर, दो में से 3 सेलेक्ट कर ले, आप 2 में से तो दोनों हुकुम तो सही है। नहीं, दोनों के अपने आप तो जर्नलिस्ट है ना भाई। भाई जब आप किसी का भी 2 लोगों का तजिया करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी है, एक नेट रिजल्ट तो निकलता है ना कि ओवरऑल ये ज्यादा करने दें इनको 5 साल पूरे, फिर इसके बाद नेट रिजल्ट कर लेंगे। और मियां साहब की हुकूमत मियां साहब के शुरू के 3 साल वर्सेस खान साहब के शुरू के 3 साल नेट रिजल्ट। हाँ, इसमें ये है कि मियां साहब के लिए चैलेंजेस बहुत सारे थे फ्रॉम ऑल द फ्रंट्स, खान साहब के लिए रिलेटिवली बहुत कम चैलेंजेस थे, मदद बहुत ज्यादा, गवर्नेंस किसकी ज्यादा थी? गवर्नेंस के क्लियर इश्यूज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब तो उनके अपने इन दोनों में किसकी ज्यादा बेहतर है? आई थिंक पीटीआई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, पीएमएलएन का परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस बेहतर है। आपका परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस, तो पीएमएलएन का परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस बेहतर है, पीएमएलएन इज बेटर देन पीटीआई, देयर परसेप्शन इज बेटर। लेकिन गवर्नेंस इतनी अच्छी होती तो यार ये हाल तो ना होते ना सारे इकोनॉमी के। आपके ख्याल में किसकी गवर्नेंस बेहतर? ब्लैक एंड व्हाइट है, नहीं हो सकता, पर पीटीआई का बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है इस वक्त, और ये उनके अपने खुद के लोग भी मानते हैं जिन्होंने अब जाके अगले इलेक्शंस में टिकट लेने हैं और हलकों में जाना है। राइट, बस यही पे खत्म हो गया प्रॉब्लम। जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए। और मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया अगले सवालों का। अरे सवाल तो बहुत हैं, लेकिन करते हैं, चलें, वक्त है, कर लें कुछ नहीं। अच्छा चलिए, जिंदगी रही, सेहत, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।